तो आ गया टॉयलेट पर टैक्स। भैया टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म सुनी थी, पर टॉयलेट की टैक्स कथा ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती थी। की सीट जितनी है, अगर आपके घर में 2 टॉयलेट हैं तो 50 रुपए दे दो, 25 रुपए पर टॉयलेट। अरे भैया सुबह लोगों को बाथरूम शौचालय भी नहीं जाने देंगे आप चैन से। उत्तराखंड में तो हर साल 15% तक सीवेज चार्ज इंक्रीज होता है। हिमाचल प्रदेश में तो टॉयलेट की सीट पर तो नहीं होता ना। आप ओपीएस के लिए वोट करो। ओल्ड पेंशन स्कीम को कहना चाहते थे। लोगों को पता नहीं था कि ओपीएस का मतलब ओल्ड पैखाना स्कीम है। आपके पुराने पैखाने की स्कीम सफाई और कर रहे हैं। हिमाचल को तो प्रगति की राह से इन्होंने लौटा ही दिया, जनता को भी लौटा दिया। विश्वास नहीं रहेंगे। आपके पीछे नहीं बोला था लोकेश जी, गिनेगा कौन? आप मुझे ये बताइए, क्या राहुल जी खटाखट एक घर से दूसरे घर में जाएंगे और टॉयलेट गिनने का काम? टॉयलेट टैक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है और ना है, ना हिमाचल प्रदेश में चलाया। चार्जेस टू बी लेवीड एट 25 रुपीज पर सीट पर मंथ। मैं इसको क्या कहूँ, टॉयलेट टैक्स कहना? ऑर्डिनरी मीनिंग बहुत साफ है, 25 रुपया पर सीट। मुझे तो ये डर है कल को कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ जाए कि दिन में आप कितनी बारी सीट पे बैठते हैं उसके हिसाब से भी टैक्स होगा। कहाँ से डॉक्टर की डिग्री ली इन्होंने? एक बारी नहीं मांगी। टॉयलेट जाना हर किसी का एजेंडा होता है, वो उसे अच्छा लगे या ना लगे। आप भी टॉयलेट जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, सिद्धार्थ जी भी जाते हैं, और इस देश का हर नागरिक टॉयलेट जाता है। तो टॉयलेट पर कम से कम मेरा तो कोई एजेंडा नहीं हो सकता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगाने जा रही है, और अगर हाँ तो क्यों। इसी को लेकर यह डिबेट टाइम्स नाउ नवभारत पर चल रही है, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और शो की एंकर नाविका कुमार का बोलना था कि हिमाचल की सुकू सरकार अब टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने जा रही है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता क्या ही बोलते, बस इतना बोलना था कि यह आदेश अब वापस हो रहा है। परंतु उनके सहयोगी पार्टी समाजवादी के प्रवक्ता ने तो इसको सिरे से ही खारिज कर दिया कि ऐसा कोई टैक्स हिमाचल सरकार लगाने जा रही है। परंतु प्रवक्ता साहब की झलक तो तब हुई जब नाविका कुमार ने नोटिफिकेशन की कॉपी में क्या लिखा है पढ़कर सुनाते हुए चीफ सेक्रेटरी का वो बयान भी सुनवा दिया, जिसमें वह बोलते नजर आ रहे थे। ये सब राहुल गांधी की खटाखट स्कीम का ही नतीजा है कि आज हिमाचल सरकार वहां के लोगों के हागने मूकने पर भी टैक्स लगाने जा रही है। और इस विषय का इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से बचाव करते नजर आ रहे थे। हिमाचल सरकार खटाखट स्कीम देने के चक्कर में वहां की सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है। यही हालत कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना की भी हो रही है। इसी विषय को लेकर भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और सुप्रीम कोर्ट के वकील इस्करण भंडारी ने कांग्रेस, समाजवादी और अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहने वाले लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव को पटक पटक कर रगड़ दिया, और थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया था वो नाविका कुमार ने पूरी कर दी। बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। उनको खुद भी शर्म आ रही थी कि वो किस विषय की पैरवी कर रहे हैं, पर अपनी पार्टी का पक्ष तो रखना ही था, तो ना चाहते हुए भी वो पक्ष रख रहे थे। तो देखते हैं कि कैसे इन तीनों प्रवक्ताओं ने अपनी ऐसी की तैसी कर रहा। लोकेश जिंदल जी, अब खटाखट 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 ये तो सुन लिया था, और इस पर देश की पब्लिक एजुकेट भी हो गई थी। अब आ गया टॉयलेट पर टैक्स। भैया टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म सुनी थी, पर टॉयलेट की टैक्स कथा ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती थी। क्या इतना मजबूर है हिमाचल प्रदेश का खजाना कि भाई कुछ मत छोड़ो, पानी पर टैक्स ले लो, सुएज पर टैक्स ले लो, टॉयलेट की सीट जितनी है, अगर आपके घर में 2 टॉयलेट हैं तो 50 रुपए दे दो, 25 रुपए पर टॉयलेट। अरे भैया सुबह लोगों को बाथरूम शौचालय भी नहीं जाने देंगे आप चैन से। कहां कहां तक टैक्स की छड़ी लेकर उनके पीछे भागते रहेंगे। और क्या यह है आपका डेवलपमेंट का मॉडल? क्योंकि जो निर्मला जी ने कहा है वो बहुत गंभीर बात है। सैनिटेशन और पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाए गए हैं, उससे आप जानते हैं कि लोगों की जान की रक्षा हुई है, बच्चे मरने से बचे हैं, और आप हैं कि टैक्स लगा रहे हैं। नमस्कार नाविका जी। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 तरह की इस्टेब्लिशमेंट है। एक इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार से पानी लेते हैं, और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट जिनका खुद का पानी का बंदोबस्त है। अब जो लोग सरकार से पानी लेते हैं उनके सीवेज चार्जेस वो पानी के बिल में सीवेज चार्ज के तहत जोड़ कर आते हैं। हम किसी भी राज्य की बात करें उसमें सीवेज चार्ज पानी के बिल में आता है। लेकिन ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स जिनका जो अपने खुद पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स पहले सीवेज चार्ज नहीं देते थे। तो इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार की सीवेज फैसिलिटी यूज करते हैं और उनके पास खुद का पानी का बंदोबस्त है, जो कि सीवेज चार्ज नहीं देते, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट मोस्टली कमर्शियल होते थे अर्बन में, इन्हें 30 रुपया 25 रुपया पर सीट के हिसाब से चार्ज देना होगा। नाविका जी, अगर मैं बात करता हूं सीवेज चार्ज की, उत्तराखंड का तो चार्ज हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा है। उत्तराखंड में तो हर साल 15% तक सीवेज चार्ज इंक्रीज होता है। हिमाचल प्रदेश में तो टॉयलेट की सीट पर तो नहीं होता ना। आप जिस सीट पर बैठे, अपने घर में अपने कमरे में सीट पर बैठे, कोई टैक्स नहीं है। बस अपने कमरे के साथ के टॉयलेट में चले जाएं तो 25 रुपए टैक्स दे दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी, मुझे बताइए कि इतनी इकोनॉमिक मॉडलिंग, इतनी अर्थव्यवस्था की जानकारी राहुल गांधी जी ने तब ली थी जब 1 लाख रुपए हर साल प्रॉमिस किया था महिलाओं को। खटाखट खटाखट 8,500 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जितनी आज ये पानी पर कमर्शियल ये वो सारी एक्सप्लेनेशन लोकेश जिंदल जी दे रहे हैं, इतना तो उस खटाखट मॉडल में कैलकुलेशन नहीं हुआ था। और अब टॉयलेट की सीट पर जो टैक्स लगा है, ये क्या दर्शाता है कि खटाखट मॉडल कहीं ना कहीं फुस हो गया है। देखिए नाविका जी, जब कांग्रेस पार्टी चुनावों में जनता के बीच में गई थी तो उन्होंने कहा कि आप हमें ओपीएस के लिए वोट करो। ओल्ड पेंशन स्कीम को कहना चाहते थे। लोगों को पता नहीं था कि ओपीएस का मतलब ओल्ड पैखाना स्कीम है। आपके पुराने पैखाने की स्कीम ले आए और उसको टीवी पे बैठ के जस्टिफाई और कर रहे हैं। हिमाचल को तो प्रगति की राह से इन्होंने लौटा ही दिया, जनता को भी लौटा दे दिया। विश्वास नहीं होगा, कोई कैसे मान सकता है कि 21वीं सदी में कोई राज्य सरकार ऐसा कहने लगे कि आपके घर में टॉयलेट सीट के हिसाब से हम टैक्स लेंगे। कौन गिनेगा?
कौन गिनेगा जाकर के? लोकेश जी आप बताइए, आपके विधायक जाएंगे गिनने? क्या राहुल जी जाएंगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला था लोकेश जी, गिनेगा कौन? आप मुझे ये बताइए, क्या राहुल जी खटाखट एक घर से दूसरे घर में जाएंगे और टॉयलेट सीट गिनने का काम करेंगे? क्या विधायक गिनने का काम करेंगे? क्या सुखू जी गिनने का काम करेंगे? तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, लोकेश जी सुनने की हिम्मत रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि एक राज्य को आपने कंगाली के कगार पर नहीं, कंगाल कर दिया, जो राज्य अपनी तनख्वाह ना दे पाए, जिस राज्य के अंदर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसा ना बचे, और आप जनता को ये कहने लग जाएं कि आपको टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा देना है, ये कैसा मजाक है? और मैं बहुत सीरियस नोट पे नाविका जी एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर ये जो 60-65 साल एक मानसिकता रही, उसी के कारण इस देश में हम स्वच्छता के लिए इतने पीछे रहे। हम अपने गांव में टॉयलेट्स नहीं बनवा पाए। 2005 में 45% हाउसहोल्ड्स को टॉयलेट का एक्सेस था, 45%। 2020 में 82% हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसके लिए सोच चाहिए। तो एक तरफ तो एक मॉडल है कि इस देश के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटी, आपको एक डेफिकेशन के लिए जाना एक बेसिक नेसेसिटी है, आपकी एक पर्सनल लिबर्टी, आपकी डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात है, और आप कह रहे हैं कि नहीं भैया टेंशन फ्री नहीं जाने देंगे। जाएंगे तो गिनती रखना, हिसाब कर लेना कि कितना टैक्स है। अब कैसे जाएंगे नाविका जी बताइए, टेंशन में जाएंगे कैसे? मुझे तो ये बताइए। टेंशन में अब टॉयलेट जाना भी दूभर हो गया है। और आशुतोष वर्मा जी, ये डेवलपमेंट मॉडल है, खटाखट मॉडल। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि टॉयलेट पर टैक्स, ये कहीं आपने सुना है? और कास्ट सेंसस तो सुना था कि कास्ट सेंसस कराना है आपकी इंडिया गठबंधन को, लेकिन टॉयलेट की सीट का सेंसस होगा ये कभी बताया नहीं, किसी मैनिफेस्टो में नहीं था कि टॉयलेट की सीट का भी एक सेंसस होगा। और यूटर्न सरकार, आप मोदी सरकार को कह रहे थे यूटर्न तो यहां हिमाचल में रोज हो रहे हैं, कभी मस्जिद पर यूटर्न हो रहा है, कभी नेम प्लेट डिस्प्ले पर यूटर्न हो रहा है, आज टॉयलेट की टैक्स कथा पर यूटर्न हो रहा है। चल क्या रहा है? ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल है आशुतोष वर्मा जी इंडिया अलायंस का, कि ये आपको थोड़ा परेशान नहीं करता? नाविका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। और मुझे बड़ी हैरत की बात होती है कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी आईटी सेल के आज शिकार हो गए हैं। और आज नव भारत जो टीवी चैनल है, उसकी सबसे बड़ी देश की पत्रकार नविका कुमार जी इसकी शिकार होकर इस पर एक बड़ी स्टोरी कर रही है। आपको भी पता है ये एजेंडा है, टॉयलेट टैक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है, और ना है, ना ही हिमाचल प्रदेश में चलाया है। करण भंडारी जी, मेरी समझने में गलती है, और मीडिया हमेशा गलत होती है, हर पार्टी मीडिया को गलत बताती है, चल मैं गलती मान भी लेती हूं। सिद्धार्थ यादव जी का तो एजेंडा है क्योंकि वो बीजेपी से हैं। आप मुझे बता दीजिए, जब ये लिखा जाए सीवरेज चार्जेस टू बी लेवीड एट 25 रुपीज पर सीट पर मंथ, मैं इसको क्या कहूं? टॉयलेट टैक्स कहना गलत है, संडास टैक्स कहूं, लैट्रिन टैक्स कहूं, क्या कहूं? मुझे आशुतोष जी बार बार गलत ठहरा रहे हैं, आप समझा दीजिए। आप वकील हैं, शायद बेहतर समझते हैं। नाविका जी, एक सिंपल सी बात होती है कि अगर शब्दों का ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है तो उसको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी मीनिंग बहुत साफ है, 25 रुपया पर सीट। मुझे तो ये डर है कल को कोई ऐसी नोटिफिकेशन ना आ जाए कि दिन में आप कितनी बारी सीट पे बैठते हैं उसके हिसाब से भी टैक्स होगा। इंटरप्ट मत कीजिए आप प्लीज मुझे। नाविका जी, आप उनका वॉल्यूम नीचे कीजिए, ये बात बोलनी जरूरी है क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी, खटाखट को हो, खटाखट मत बोलिए, पहले सुन लीजिए फिर आपको बोलने का समय। नाविका जी, कहां से डॉक्टरी की डिग्री ली है इन्होंने? एक बारी नहीं आपको। सर विवेक श्रीवास्तव जी, ये नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है और इसमें लिखा है अर्बन एरियाज लिखा हुआ है, 5 स्टार होटल नहीं लिखा हुआ। अर्बन एरिया के घरों में भी लगेगा क्योंकि यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अर्बन एरिया के सिर्फ 5 स्टार होटल में लगेगा। मैं इसके पक्ष में था, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कैलकुलेशन के मैकेनिज्म को हम सोच सकते हैं, लेकिन तो आप पक्ष में, आप कौन सी सीट पर बैठे हैं? सुनिए मैडम, पहले सुन लीजिए। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे देश में किसी भी राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर सरकार पैसे ना ले? क्या दिल्ली में पैसे नहीं दे रहे? क्या यूपी में टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा? पहले सुन लीजिए, लिसन फर्स्ट। आप उसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई उसको फिक्स टॉयलेट सीट के हिसाब से करो, क्या उसको आप कंजम्पशन के हिसाब से करो। कंजम्पशन मींस आप कितना स्वच्छ भारत मिशन में एक ही चीज नहीं ठीक हो पाई है, इनकी दिमाग की गंदगी। सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिमाग की गंदगी नहीं है। कमाल हो गया विवेक जी, बचाने आप कह रहे हैं कि टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लिया जाए। निर्मला सीतारमण टैक्स लगाएं तो आपकी हाय तौबा हो जाती है। टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। अरे बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? कर्नाटक में भी लागू कर दो, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, पूरे देश में हम टॉयलेट की सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, लिख दो। उसकी टर्मिनोलॉजी जहां सरकार बना देंगे वहां टॉयलेट के टैक्स लगाएंगे, बोल दो। इंटेंट गलत नहीं था, इंटेंट बिल्कुल वापस क्यों लिया? इंटेंट गड़बड़ नहीं था तो विवेक जी आप मैनिफेस्टो में लिखो ना, हम घर घर जाके सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, कौन कितनी बार जाता है उसको देखेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, लिखो। आप कल जनरेट आप अभी डिक्लेयर करो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि आज से बीजेपी के राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट का टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट में पूरा देश टैक्स लेता है, पूरी दुनिया टैक्स लेती है, टॉयलेट सीट में तो कौन टैक्स लेता है? When you are using
अरे सुनिए सर, डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट मैन, लिसन टू मी फर्स्ट। अच्छा, इलिटरेट वो हो गए, आप लिटरेट हो गए। मुझे बताइए, अच्छा आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये टैक्स अगर सही था जैसे विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो मुझे बताइए ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ते नहीं है अपनी खुद की स्कीमों को, और ऊपर से आप उनके एजेंडे को ऐसे चला रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज जो होते हैं उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। भारत का स्वच्छता अभियान, शौचालय अभियान जो सबसे बड़ा है मोदी जी का, उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। अब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की बात करी, जहां पे ताज है, जहां पे रेडिसन ब्लू है, जहां पे हयात है, वहां का टैक्स फ्री करती है भारतीय जनता पार्टी। ये है इनकी उद्योगपतियों की नीति कि बड़े बड़े होटलों से, बड़े बड़े उद्यानों से टैक्स ना लो। वहां की सरकारों ने टैक्स लेने का तरीका बनाया, उनसे भी ले लो और अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाके में जितने घर लोगों के हैं, जनता के हैं, उससे भी ले लो। बीच में क्यों बोलती हैं भाई? आशुतोष जी, आपको मैं इतना समय देती हूँ, आपको फिर भी रंज रहता है के खराब एजेंडे को टाइम्स नाउ और नविका जी ऐसे बढ़ा रही है। मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसे चीजों को बढ़ा के एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं जो सोशल एजेंडा है। बात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर टॉयलेट जाना हर किसी का एजेंडा होता है, वो उसे अच्छा लगे या ना लगे। आप भी टॉयलेट जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, सिद्धार्थ जी भी जाते हैं, और इस देश का हर नागरिक टॉयलेट जाता है। तो टॉयलेट पर कम से कम मेरा तो कोई एजेंडा नहीं हो सकता जो लोगों से, पब्लिक से। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।